इंसानों ने आखिरकार एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना ही लिया। बस टेलीपोर्टेशन फ्लूइड को छूते ही तुम तुरंत मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कम से कम तुम्हें चक्कर आते हैं और उल्टी होती है, और सबसे बुरा ये कि तुम्हारा शरीर टुकड़ों में बंट सकता है। मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को देखा है जो टेलीपोर्टेशन एरर की वजह से अपना पूरा निचला हिस्सा खो बैठा। इसलिए हमारे जैसे जंग झेल चुके सैनिक भी इसे हल्के में आजमाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मुझे एक टीम लीड करनी थी और ये जोखिम लेना ही पड़ा। कुछ दिन पहले हमें मंगल बेस से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था। रिसर्च सेंटर पर अनजान जीवों ने हमला कर दिया था और कई वैज्ञानिकों का क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं है। मुझे आदेश मिला कि मैं एक स्पेशल ऑप्स स्क्वाड को लीड करूं और उन्हें बचाने जाऊं। हमारे साथ मेरे टीममेट जैक की बहन एनी भी आई थी। वो आर्कियोलॉजी की डॉक्टर है जिसकी जिम्मेदारी थी लैब का रिसर्च डेटा वापस लाना। लैब के अंदर कोई सर्विलांस नहीं है, किसी को ठीक नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। हमारे पास बस एक ही सुराग था, एक बेहद डरावनी फोन रिकॉर्डिंग। साफ था कि वहाँ कोई भयानक हादसा हुआ था। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। हमने आयरन गेट खोला और तुरंत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए। अजीब बात यह थी कि हमने लगातार कई कमरे चेक किए, लेकिन एक भी इंसान नहीं मिला। सबकी नसें तनी हुई थी और हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक साया तेजी से बाहर भागा। टीम ने उस पर फायर किया और उसके पीछे दौड़ पड़े। उसे घेरने के बाद हमें पता चला वो एक्सपेरिमेंट्स का इंचार्ज डॉक्टर था। वो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। एनी उसे शांत कराने ही वाली थी कि अचानक डॉक्टर ने अपना बायां कान खुद ही नोचकर अलग कर दिया। हमने तुरंत उसे वापस ले जाकर इलाज शुरू किया। जब उसका खून लिया गया तो उसमें कुछ अजीब मिला हुआ था। एनी ने तुरंत उसे टेस्ट के लिए भेजा। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। हमारे ब्लड बैंक में उसका ब्लड ग्रुप किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। एनी को कुछ गड़बड़ लगा और वो डॉक्टर को देखने मुड़ी, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। तभी जैक ने एक अनजान जीव को देख लिया। वो चीज बेहद तेज थी और पलक झपकते ही सीवर में कूदकर भाग गई। हमने बिना देर किए उसका पीछा करने के लिए सीवर में छलांग लगा दी, लेकिन अगले ही पल मेरी टीम का एक साथी उस राक्षस के हमले का शिकार हो गया।